Is everything okay? Yes, everything is perfectly all right. आया था क्या? आया ही नहीं था, अभी तक यही है। क्या अभी तक ये? हाँ, बालकनी में बेहोश पड़ा है। तो फिर क्या करना? करना क्या है, उसका पार्सल बनाओ और भेज दो उसके घर। अगले 6 महीनों में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। ऐसा जबरदस्त मसाला इकट्ठा किया मैंने। तुम देखना डार्लिंग, मैं कैसे इन सबसे पैसे वसूल करता हूँ। डार्लिंग, इस तरह तो हमारे फिल्मी मैगजीन स्टार्स हैं, उनकी अगले 2 महीनों में लाख के ऊपर ना हुई तो शर्त रही। अगर ऐसा हुआ ना डार्लिंग। बॉबी, तुम्हें तो पता है इसके बैठ के मुझे डायलॉग याद ही नहीं होते। अरे भाई, कोई चाय वाय भी पिलाएगा कि नहीं? जस्ट छोटू। ठीक है, मैं चरित्र को ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई मर्यादा है कि? मैं कैप्टन रघुवीर और ये है उल्का, प्रख्यात फिल्म स्टार सौरभ कुमार की लड़की। उल्का, कितना खूबसूरत नाम है। थैंक यू। जितना खूबसूरत नाम है उससे ज्यादा खूबसूरत तो आप। कैप्टन रघुवीर, यू आर वेरी लकी, आपने बहुत खूबसूरत भी पाई। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट श्याम सुंदर, लेकिन उनका मेरी पत्नी होगी या नहीं भी पक्का नहीं है। और इस श्याम, मैं समझती हूँ कि तुम्हें उस लड़की से बात करना चाहिए। और ताज इंटरकॉन्टिनेंटल में तुमने हमारे लिए एक टेबल बुक करवाई है ना? हाँ। आज तुम उल्का को वहीं ले जाओ, हम फिर कभी चले जाएंगे। मेन टाइम तुम कैप्टन साहब को अपने ऑफिस में ले जाओ और उनको वो सब अपना मेकअप दिखा दो सब। Yes, I know my duty very well, dear. अरे हाँ, इनसे मिलो। अब ये है मेरे पति श्याम सुंदर। नमस्ते। रियली श्याम? मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, इन्होंने मुझसे शादी करने का वचन दिया था और आपके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बताई थी। आपने इनका कैसे छल किया ये भी। और हम लोग साथ में डिनर करेंगे। कोई दांत निकाल कर हंसने वाली बात नहीं है श्याम सुंदर। तुम्हें भी तो फिल्म इंडस्ट्री का हीरो बनना था, सुपरस्टार। तुमने भी तो बहुत लोगों की चमचागिरी की, स्कॉच विस्की से लेकर लड़कियां तक पहुंचा, और इसके बल पर तुमने बहुत अच्छी तरह धंधा करा। आप मुझे मिलिए ना, अरे मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। एक डूबते को तिनके के सहारे की तरह आप मुझे मिली है। मुझे अपने उद्धार के लिए आपकी जरूरत है सुखिया। जो बात नहीं कहनी थी वही कह दी, जो पवित्र सत्य में जबान पर नहीं लाना चाहता था वो आज आपने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। ये इजी लाइट। थैंक यू। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए बदल गई हैं। तुम्हारे प्रेम में मैं बिल्कुल बदल गया हूँ सुप्रिया। और सच कहूँ, मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अरे जरूर कराएंगे भाई भाई, लेकिन अभी तुम पार्टी में चलो, मेहमानों की देखभाल करो। इतना बास्टर्ड, हरामखोर को जूतों से मारना चाहिए। अरे, वो अपने होश में नहीं है, लेकिन तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? क्या हुआ के? इतना किसमें नाराज हो रहे हो के? कुछ खास नहीं, वो रामचंद्र बिसारी है ना, वो ऑफ हो गया। ऑफ हो गया? हाँ। कुछ खास नहीं, वो साला सबके सामने रोजा को किस कर रहा था। कौन तुझे किस कर रहा? अरे मुझे नहीं बोल भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना पे। रोजा को तो वो दोनों इस हद तक पहुंच गए, लेकिन दोनों मुझसे मुंह क्यों छुपा रहे हैं? कल से नीता के लिए कितनी परेशान हूं। ऑफिस में कितनी बार फोन लगाया, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं क्या समझूं? मैडम, वो दोनों आते ही होंगे अपना सामान उठाने के लिए। नहीं, उसके लिए भी और कल रात से तुम्हारे लिए कितनी परेशान हूँ, इस बात की कल्पना है तुम्हें? परेशान मेरे लिए? डोंट टॉक रबिश मम्मा। दिन रात मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पति को छोड़ दिया। पता है, मैं मतलब कहा हुआ सुनती है और समझती भी है। दरअसल शॉक ट्रीटमेंट का अच्छा असर है। आप इसे यहाँ नहीं लाते तो भी अच्छा होता। हम लोग जा रहे हैं टुमारो फॉर गुड, यही बताने आए थे। मॉन्ट्रियल जा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी में दोबारा आपसे दुर्भाग्य से भी मिलने का मौका न मिले। एंड यू डोंट वरी अबाउट प्रिया, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करें।
मैं अपनी पागल पत्नी के तमाम अपराधों को भुलाकर उसके साथ बिल्कुल मजे से जीवन बिताऊंगा। नीता! किसी एक शाम को मारकर उसकी जहरीली विचारधारा नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इंसानियत को बचाने की, एक इंसान के नाते। प्लीज कनेक्ट मी टू ऑफिसर इंचार्ज। कानेटकर का एक बहुत ही मशहूर नाटक है जो स्त्री पुरुषों के संबंध पर एक बहुत ही करारा व्यंग्य है, जो आज के इस क्लेवर वर्ल्ड में और मॉडर्न वर्ल्ड में फैला हुआ है। और उसको बड़ी खूबसूरती से नज़ीर भाई ने प्रस्तुत किया। हालांकि नाटक थोड़ा लंबा है आज के हिसाब से, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट ड्रामा था, जिसको नज़ीर भाई ने बड़ी खूबसूरती से पेश किया। बहुत से कलाकारों का अभिनय बहुत अच्छा था और उसमें जो बात नाटककार कहना चाहता था वो उन्होंने सही रूप में हमारे दर्शकों के सामने पेश किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत नज़ीर भाई को बधाई देता हूँ। इस पूरे फेस्टिवल के लिए मेरी शुभकामनाएं, बधाई, और आगे भी इनको इसी तरह हमारे समारोह होता रहे और नज़ीर भाई की जैसी सिलेक्शन ऑफ प्लेज रहता है, बड़े खूबसूरत रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर रहते हैं, तो ये एक उनकी खासियत है। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। एक मिनट मैडम, चुप रहिए। पहली बात तो नज़ीर जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट उन्होंने इतने उसको अच्छे से किया, एकदम क्लीन करके निकला और मैसेज गया। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता नाटक में, मैसेज ज़रूर जाना चाहिए सोसाइटी को कि क्या उसकी अच्छाई और क्या बुराई है। वो मैसेज गया। सिर्फ ये थोड़ा सा दुख ये हुआ कि जो इतना सीरियस कोई सीन्स था जिसका मतलब कॉन्सिक्वेंस सीरियस था, उसमें कुछ बच्चे हंस रहे थे, उनको समझ में नहीं आया। और जो लड़कियों ने जो काम किया बड़ा कॉन्फिडेंटली किया उन्होंने, जो कि मुश्किल था स्टेज पे आके जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने थे और उन्होंने इतने स्मार्टली किया। उसके लिए मैं नज़ीर भाई को ही बधाई दूँगी, सारी उनकी मेहनत है। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट उन्होंने बहुत क्लीन वे में उसको किया। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है और इस तरह का होते रहना चाहिए। उन्होंने बड़ी हिम्मत की है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो भाषा समझ में आती वैसे तो आ ही जाती है, आजकल हम लोग तो विदेशी भाषा की फिल्में भी देखते हैं तो समझ में आ जाता है। तो लोगों को इस तरह और भाषा के नाटक देखने आना चाहिए। हमारी कुछ मजबूरी है, नहीं तो हम जरूर आते हैं, ज़्यादा है ना हम लोगों को। थैंक यू। जो नज़ीर जी का जो ये फेस्टिवल है कारवां का, तो इस बार इन्होंने बहुमंगल जो बहुभाषीय नाट्य समारोह में उसको किया, बाहर से भी नाटक आए हैं, तो अच्छा है ये प्रयास। और इस तरह से जो दूसरी ऑडियंस है जो इस तरह के नाटक और देखना चाहती है दूसरी भाषाओं में, तो वो जुड़ेगी। और भोपाल जो है एक बहुत ही बड़े रूप में नाटक के रूप में उभर कर आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी ऑडियंस है, लोग अप्रिशिएट करते हैं नाटकों को। आज भी अगर आपने नज़ीर भाई का प्ले देखा होगा तो पूरा हाउस पैक था। और आज जो नज़ीर भाई ने नाटक किया है वो बहुत समसामयिक जिसे कह सकते हैं नाटक है, और ऐसे नाटक मंचित होना चाहिए और लोगों को ऐसे नाटक देखना चाहिए, ताकि मतलब नाटक करने का उद्देश्य तो अंततः समाज को कुछ देना है, सोसाइटी को देना है, उद्देश्य नहीं है। तो इस तरह के नाटक निश्चित तौर पर जो है समाज को एक सीख दे सकते हैं और आने वाली जनरेशन को भी सीख दे सकते हैं, तो देखना चाहिए। और मैं दर्शकों से भी निवेदन करूँगी कि वो अधिक से अधिक मात्रा में आएँ और जो आर्टिस्ट है उनका मनोबल बढ़ाएँ, और जो भोपाल को एक बहुत अच्छे जो दर्शक हैं वो मिले और बहुत अच्छा यहाँ पर। थैंक यू। हाँ, आज का नाटक था। हाँ, आज के नाटक के विषय में आप कुछ बताएं कि
जो आज का सब्जेक्ट नाटक डंक इसका नाम था। थॉट बहुत रिच है। अभी जिस तरीके का जीवन है, जिस तरीके के यंगस्टर्स हैं वो जिस तरफ जा रहे हैं, बहुत ही प्लास्टिक लाइफ जीने लगे, तो मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब तक इमोशनली नहीं रहेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि समाज टिक पाए, सब चीज़ें बड़ी अस्थिर हो जाएंगी और वो एक तरीके से विनाश की तरफ ले जाता है। तो ये एक बहुत ही सीख वाला नाटक और बहुत ज़रूरी और बहुत गंभीर विचार के साथ ये नाटक किया और सारे अभिनेताओं ने, निर्देशक ने, सब ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, इसके बहुत सारे शो करें आप और ये अच्छा एक संदेश जितने लोगों तक पहुँचेगा उतना अच्छा होगा। और कारवा का ये प्रयास है जो कि बहुभाषाई नाट्य संघ, इससे बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग भाषाओं के नाटक हो रहे हैं, जिससे अलग अलग भाषाओं के दर्शक भी जुड़ते हैं और जब वो एक नाटक देखते हैं तो उनको एक आदत भी लगती है और उससे और हमारी संख्या बढ़ती है। और सच में ये बहुत ही अच्छा काम है कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लेखकों के नाटकों को देखने का मौका है, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग कल्चर को जानने का मौका है। बहुत अच्छी पहल है कारवा के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये काम बहुत आगे जाए और लगभग एक दिन ऐसा है कि हिंदुस्तान की सारी भाषाओं के नाटक इस समारोह में आए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड। हाँ, पहले नाम बताओ आप अपना। जी, मेरा नाम आशीष खजांची है और आज इस नाटक की प्रस्तुति देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत ही प्रासंगिक विषय पर जो थी प्रस्तुति थी। आज के परिप्रेक्ष्य में आज की वर्तमान जो मानसिकता है उस पर एक बहुत अलग तरीके से जो प्रस्तुति सारे कलाकारों ने दी है। सभी का अभिनय जो था वो बहुत ज़ोरदार रहा और नाटक के द्वारा जो एक मनोरंजन तो किया ही जाता है, मनोरंजन तो बहुत भरपूर हुआ ही, लेकिन साथ में समाज को एक संदेश जो देने की कोशिश की गई वो एक बहुत अच्छी बात लगी। और हम चाहते हैं कि एक कारवां के ज़रिए एक जो पहल जो की गई है अलग अलग भाषाओं के नाटक को यहाँ प्रस्तुत करने की, तो एक सांस्कृतिक जो है एक सौहार्दता बढ़ाता है और साथ साथ में सभी को एक अवसर प्रदान करता है, नए कलाकारों को भी अवसर प्रदान करता है, नए कलाकारों को देखने का भी हमें मौका मिलता है। बट साथ में सबसे बड़ी बात जो है एक सांस्कृतिक सौहार्द जो यहाँ पर क्रिएट हो, साथ में जो माहौल यहाँ पर बना, एक बहुत ही अच्छा एक वातावरण हमें देखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि नाटक के साथ साथ समाज में संदेश भी जो देने की पहल की जा रही है ये लगातार जारी रहे और ऐसे आयोजन जो है वो और भी ज़्यादा होते हैं। गुड।